हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आप सभी का स्वागत है। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मार्केट ग्रीन है। जानते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या लेटेस्ट न्यूज आई है। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आवर वीडियोस। रशिया एक्सपैंड्स यूज ऑफ बिटकॉइन इन फॉरेन ट्रेड, सेज फाइनेंस मिनिस्टर। तो रशिया जो है वो बिटकॉइन का यूज फॉरेन ट्रेड में करने वाली है। Russia is expanding the use of Bitcoin in foreign trade to bypass sanctions, as confirmed by Finance Minister. तो इसको एक्सपैंड करने के लिए, अपने फॉरेन ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए, तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगे थे। इस वजह से उनको बिटकॉइन का यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है। और इसकी वजह से वो आराम से ट्रेड कर सकते हैं चाइना के साथ और टर्की के साथ। तो ये जो मूव है, ये ब्रॉडर एफर्ट है टू बाईपास वेस्टर्न सैंक्शंस एंड नेविगेट चैलेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है रशिया के, उन्होंने कंफर्म किया है, citing recent legislative changes that allow the use of cryptocurrencies for foreign payments। तो यहाँ पे ये इलीगल नहीं है, इस वजह से ये बिटकॉइन को यूज कर सकते हैं फॉरेन ट्रेड के लिए। तो जो भी डिफिकल्टीज आ रही थी इनको ट्रेड करने में चाइना के साथ, तो यहाँ पे जो बैंक्स हैं वो बहुत ही कॉशियस थे इनके ट्रांजेक्शन्स को लेकर विद रशियन एंटिटीज। लेकिन अब यहाँ पे बैंक कुछ नहीं कर सकते। इन रिस्पॉन्स रशिया ने एम्ब्रेस किया है क्रिप्टो करेंसीज को एज एन अल्टरनेटिव टू यूएस डॉलर। और साथ ही साथ इन्होंने ये बोला है कि रशिया ने पास किया है लेजिस्लेशन अलाउइंग डीएफएस एंड बिटकॉइन टू बी यूज्ड इन फॉरेन ट्रेड। He stated that such transactions are underway, that the government plans to scale their implementation further। इसे आगे और भी बड़े स्केल पे यूज किया जाएगा। और मिनिस्टर ये भी बोलती है कि यूटिलाइजिंग डीएफएस ये एक ऑल्टरनेटिव है यूएस डॉलर के इन फॉरेन ट्रेड इज बहुत प्रैक्टिकल एंड फॉरवर्ड लुकिंग। और साथ ही साथ ये भी बोल रही है दिस इज द फ्यूचर, noting that Russia's experimental legal framework for DFA is implemented in September 2024। So we can pay for goods with DFAs. It's also possible to use Bitcoin mined within Russia under this regime। तो इन्होंने जो भी माइन किया था बिटकॉइन, उससे ये यहाँ पे ट्रेड करेंगे। इसराइल लॉन्चिंग 6 बिटकॉइन म्यूचुअल फंड्स नेक्स्ट वीक। तो इसराइल जो है ये लॉन्च कर रहा है अपने बिटकॉइन म्यूचुअल फंड्स। 6 बिटकॉइन म्यूचुअल फंड्स आर स्लेटेड टू लॉन्च इन इसराइल नेक्स्ट वीक, फॉलोइंग लास्ट वीक अप्रूवल बाय इजराइल सिक्योरिटीज अथॉरिटी। तो यहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद ये 31 दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे इसकी ट्रेडिंग। अब यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे, जो ऑपरेट करेंगे, वो है मिडल कैपिटल मार्केट्स, फिनिक्स इन्वेस्टमेंट, मोर, ये बाकी के नाम। द इन्वेस्टमेंट हाउसेस हैव बीन प्लीडिंग more than a year for ETFs to be approved and started sending prospectuses for Bitcoin funds in the middle of the year। तो यहाँ पे अब लोग बिटकॉइन म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ्स में तो चलो कर ही रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे फीस उनको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे 0.25% से 1.5% तक की है। एनिमोका ब्रांड्स को फाउंडर याद सुई एक्स अकाउंट हैक टू प्रमोट फेक टोकन। तो यहाँ पे एनिमोका ब्रांड जो कि एक लीडिंग ब्लॉकचेन गेमिंग फर्म है, उसके जो को फाउंडर है और जो चेयर है याद सुई, उनका एक्स अकाउंट हैक हो गया था। वहां पे उनके एक्स अकाउंट पे एक फेक टोकन की प्रमोशन कर रहे थे हैकर। तो एनिमोका ने रिवील किया है कि जो उसका अकाउंट है अ, उनके को फाउंडर का, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था। और जो भी टोकन यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोलाना ब्लॉकचेन पे लॉन्च हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टोकन का नाम जो था वो एनिमोका ब्रांड्स, और यहाँ पे मोकावर्स एनएफटी कलेक्शन से इन्होंने मोका लिया था। तो दिसंबर 26 को ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था। तो जैक एक्सपीटी ने ये इन्वेस्टिगेट किया था। द फेक मोका टोकन ब्रीफली पीक्ड एट अ मार्केट कैप 36,700। उसके बाद ये प्लमेट हो गया 7,700 तक। शॉर्टली आफ्टर विद इट्स करंट वैल्यू hovering अराउंड $6,200 एज ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्राइड अप। जैक एक्सपीटी ने यहाँ पे लिंक किया था द फेक मोका टोकन टू द सेम वॉलेट एड्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लॉइंग, जो भी फ्रॉडलेंट टोकन डिप्लॉय कर रहे थे उससे, जो भी अदर एक्स अकाउंट हैक हुए थे। इन्वेस्टिगेटर ने यह भी बोला है कि एटलीस्ट 15 एक्स अकाउंट जो थे वो टारगेट हो रहे थे बाय दिस ग्रुप यूजिंग सोफिस्टिकेटेड फिशिंग टैक्टिक्स। द अटैकर्स impersonate एक्स सपोर्ट टीम, सेंडिंग फेक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नोटिसेस टू देयर विक्टिम्स। टर्कीज न्यू क्रिप्टो रेगुलेशंस, व्हाट यू नीड टू नो। तो टर्की जो है, यहाँ पे नए क्रिप्टो रेगुलेशंस बन रहे हैं और ये 25 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। टर्किश गवर्नमेंट ने अनवेल किया है अपने नए क्रिप्टो रेगुलेशंस, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है वहां पे उनको एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट मिल पाए। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें होगी।
सबसे पहले बात करते हैं, जो टर्की है वो क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और रैंक करती है अमंग द टॉप कंट्रीज ग्लोबली इन द टर्म्स ऑफ यूसेज एंड एक्टिविटी। सबसे पहले ये जो रूल्स है, रेगुलेशंस है क्रिप्टो से रिलेटेड, वो इसीलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उससे बचा जा सके। तो यहाँ पे जो एक्सचेंजेस है उनको सबसे पहले जो भी टर्की के स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है एक्सचेंजेस को उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर लाइसेंसेस होने चाहिए पहली बात तो, अगर एक्सचेंज वो टर्की में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो। रिक्वायरमेंट्स जैसे एएमएल और केवाईसी प्रोटोकॉल्स, ताकि कोई भी इलिसिट इलेजिटिमेट एक्टिविटीज ना हो पाए। साथ ही साथ जो यूजर्स है, अगर वो $425 से ज्यादा यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे तो उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, जिससे पता चल सके कि कोई इलिसिट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। अब इन एक्सचेंजेस को कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज अच्छी देनी होगी, ताकि जो भी ग्रीवियंस है, जो भी शिकायत है, वो समय पे हो सके पूरी। साथ ही साथ जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही होगी तो उनके वॉलेट एड्रेसेस को उन्हें वेरीफाई करना होगा। तो ये कुछ रेगुलेशंस थे जो टर्किश गवर्नमेंट ने कंट्री में क्रिप्टो को यूज करने के लिए बनाए हैं। थाईलैंड मर्ज बिटकॉइन पायलट प्रोजेक्ट बाइनेंस टू एंडोर्स। तो थाईलैंड में बिटकॉइन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज किया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पे प्लानिंग चल रही है इंडोर्स करने के लिए इस इनिशिएटिव को बाइनेंस के साथ। थाईलैंड के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसको प्रपोज किया था। यहाँ पे इसका क्या मतलब है इस प्रोजेक्ट को बनाने का, ताकि ये अट्रैक्ट कर पाए इन्वेस्टर्स को, जो भी टेक सेवी इन्वेस्टर्स हैं, और टूरिज्म सेक्टर को भी ये बढ़ाए, ताकि थाईलैंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में जाने, बिटकॉइन के बारे में जाने और उसमें इन्वेस्ट करें और एक्सपोजर हो। अब यहाँ पे बाइनेंस का जो थाई आर्म है, बाइनेंस गल्फ, तो यहाँ पे इन्होंने जो बैंक ऑफ थाईलैंड है उनसे ये अपना जो भी ओवरसाइट है रेगुलेशन का वो दिखाएंगे, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आगे आने वाले टाइम में। तो बाइनेंस गल्फ जो है, जो हेड करते हैं नीरन, स्ट्रेस्ड ऑन थाईलैंड रिलायंस ऑन टूरिज्म और फॉरेन इन्फ्लोज। ही सेड दैट इंटीग्रेटिंग क्रिप्टो करेंसी फुकेत की इकोनॉमी में, अब यहाँ पे जो भी ये काम करेंगे, ये फुकेत को बिटकॉइन सैंडबॉक्स बनाना चाहते हैं। वहां पे जो भी काम होगा इस प्रोजेक्ट को लेकर उस एरिया में ही होगा। ही बिलीव्स अ सैंडबॉक्स अप्रोच जो है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगा रिस्क कंट्रोल्स बिफोर प्लानिंग फॉर वाइडर इम्प्लीमेंटेशन। सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड जो है वो पहले थॉरली स्टडी करेगा उसके रिस्क और बेनिफिट्स को लेकर, जो भी बिटकॉइन के साथ आएंगे, और फिर एज अ पेमेंट मेथड बिटकॉइन को यूज किया जाएगा। जो भी फुकेत में लोग रहते हैं वहां पे प्रैक्टिकली एक्सपोजर होगा। KULR launches Bitcoin Treasury with purchase of 217.18 Bitcoin for $21 million। तो KULR टेक्नोलॉजी ग्रुप जो है, ये एक कंपनी है जो डिलीवर करती है कटिंग एज एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस फॉर स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस बाय लेवरेजिंग अ फाउंडेशन ऑफ इन हाउस बैटरी डिजाइन एक्सपर्टीज। तो ये यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है इस कंपनी के बारे में, क्या क्या ये करती है। कंपनी ने अनाउंसमेंट किया December 4 को ऑफ इट्स बिटकॉइन ट्रेजरी स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे ये अपने बिटकॉइन ट्रेजरी स्ट्रैटेजी के लिए इन्होंने बिटकॉइन परचेज किया। तो जो भी इनकी कंपनी का 90% सरप्लस था कैश का, वो बीटीसी में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने 217 के बीटीसी खरीदे हैं $21 million विद एन एवरेज प्राइस ऑफ 96,000 पर बीटीसी। तो ये अपना बिटकॉइन ट्रेजरी बना रहे हैं, जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी करती है ये भी उस तरीके से कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो ये कंपनीज भी अपना बिटकॉइन ट्रेजरी बना रही है। साथ ही साथ इनके इस परचेज की वजह से इनके स्टॉक का प्राइस भी बढ़ गया, 30% से 40% कुछ बीच में इनका प्राइस बढ़ा था। तो इनके जो सीईओ है वो बहुत ही बुलिश है बिटकॉइन को लेकर। जापान कॉशियस ऑन नेशनल बिटकॉइन रिजर्व साइडिंग वॉलेटिलिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज रूल्स। तो जापान की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कॉशियस है, अपने कंसर्न जाहिर कर रही है बिटकॉइन को नेशनल रिजर्व में डालने का। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट जो है वो प्रायोरिटाइज करती है सेफ्टी और लिक्विडिटी। वैसे ही जापान की भी गवर्नमेंट सेम कर रही है। और यहाँ पे ये कंसर्न है बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी की वजह से, हाई वॉलेटिलिटी की वजह से, और उसकी इनकम्पैटिबिलिटी विद जो रिजर्व के रूल्स है उसकी वजह से। तो जापान की गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस किया है अपना कॉशियस स्टांस कि अगर वो बिटकॉइन को एज अ नेशनल रिजर्व होल्ड करेंगे तो यहाँ पे उसका वॉलेटिलिटी
बीच में आ जाएगी और स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। हालांकि मेटा प्लैनेट जो है जापान की इन्वेस्टमेंट फर्म, वो हेविली बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे हेजिटेट कर रही है उसके नेचर की वजह से। So, in an official response on December 20, issued under the name of Prime Minister Ishiba, the government addressed a query from Senator Satoshi Hamada of NHK Protection Party. अब हमारा जो है वो तो गवर्नमेंट को अर्ज कर रहे हैं कि अपने जो भी पोर्शन है जापान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उसको क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट कर ले। साइडिंग सिमिलर डिस्कशंस इन द यूएस, बाकी की कंट्रीज में तो हेविली यहाँ पे इन्वेस्ट भी हो रहा है, और बिटकॉइन के रिजर्व जैसे यूएस जो है उसमें बिटकॉइन का रिजर्व यहाँ पे ये इन्होंने पहले ही प्लान कर लिया है कितना इन्होंने इन्वेस्ट करना है। अब जो रिस्पॉन्स है स्टेटेड जापान हैज नो डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच मूवमेंट्स अब्रोड एंड नोटेड दैट ग्लोबल डिस्कशंस ऑन इनकॉर्पोरेटिंग बिटकॉइन इनटू रिजर्व्स आर स्टिल इन देयर अर्ली स्टेजेस, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू एक्सप्रेस अ व्यू ऑन द स्पेसिफिक सिचुएशन। तो गवर्नमेंट बस यही रीअफर्म कर रही है कि अंडर करंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बिटकॉइन जो है वो अभी क्वालिफाई नहीं करता फॉरेन एक्सचेंज रूल्स के साथ, और जापान का जो रिजर्व है आर डिजाइन टू स्टेबलाइज फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड एसेट्स और बॉन्ड मार्केट्स, तो प्रायोरिटाइजिंग सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। ऑफिशियल्स ने रीइटरेट किया है कि हाई वॉलिटिलिटी की वजह से ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो है वो इनकंसिस्टेंट है विद जापान रिजर्व स्ट्रैटेजी। साथ ही साथ जेरोमी पोवेल भी इन्होंने कंफर्म किया था कि वो फेड जो है वो बिटकॉइन को होल्ड नहीं करेगी, अगर डोनाल्ड ट्रंप को या गवर्नमेंट को करना है तो वो करते रहे। Bitwise files new ETF targeting firms with large Bitcoin holdings. तो Bitwise जो कि एसेट मैनेजमेंट फर्म है, यहाँ पे इन्होंने फाइल प्रपोज की है विद यूएस रेगुलेटर्स टू लॉन्च इसका नया ETF, जो ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिनके पास अच्छा खासा बिटकॉइन रिजर्व होगा। तो अंडर द बिटवाइज बिटकॉइन स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन ETF, अभी जो इनका इस ETF का नाम है इनके, अब ये जो ETF ईश्वर है ये इन्वेस्ट करेगा इन बिजनेसेस जिनके पास 1,000 बिटकॉइन होंगे एटलीस्ट इन इट्स कॉर्पोरेट ट्रेजरी, अकॉर्डिंग टू December 26 फाइलिंग विद द US SEC। अब आगे क्वालिफाई करने के लिए कंपनीज को क्या करना होगा, उनके पास उनका जो मार्केट कैप है वो $100 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट $100 मिलियन तो होना चाहिए, और एवरेज डेली लिक्विडिटी $1 मिलियन या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ एक पब्लिक फ्री फ्लोट ऑफ लेस देन 10% होना चाहिए। अभी जो ETF इन्होंने प्रपोज किया है फ्रॉम बिटवाइस वुड असाइन स्टॉक वेट बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज बिटकॉइन होल्डिंग्स, इंश्योरिंग दिस इज कैप्ड एट 25%। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ KULR टेक्नोलॉजी ग्रुप जो है उन्होंने भी बिटकॉइन ट्रेजरी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें उन्होंने परचेज किए थे बिटकॉइन $21 मिलियन के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल लास्ट विद मी इन दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।